साथ में आए जब राम सुदामा अर्ज कराई प्रभु मन प्रीत उमड़ तब आई राम सुदामा अर्ज कराई प्रीत उमड़ तब आई दौड़ के आए गले लगाए दौड़ के आए गले लगाए प्रेम से नयन भिगोए दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से भगन होए असुवन से भगन होए दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से भगन होए असुवन से भगन होए अरे देखो रे पहली बार देखो रे पहली बार शाम कहता है अरे लाला तू कहाँ करे अरे मेरे बाबा को हाथ तू लगा दे मुझे बड़ो संकोच लगे बड़े बढ़िया तो कृष्ण कहते हैं लगा समझने में कि सुदामा के घर एक साबुत कपड़ा भी इसका अपना नहीं। पोटली को जब खोल करके प्रभु ने देखा तो आश्चर्य के मारे ठाकुर जी की आंखें फटी की फटी रह गई। कोई मोटा चावल, कोई पीला चावल, कोई धान का चावल, कोई टूटा चावल देख करके ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। द्वारकाधीश सोचते हैं कि इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता। प्रभु ने एक मुट्ठी चिवड़ा लिया और अपने मुख में डालते हुए अने लगा। प्रभु ने तुम मच गया। दूसरी मुट्ठी चावल जैसे ही उठाई, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक थर थर कांपने लगा कि कहीं मेरी गादी नहीं दे दे, मेरा ब्रह्मलोक नहीं दे दे। इंद्र थर थर कांप रहा है कि कहीं इंद्रलोक नहीं दे दे भगवान, कोई भरोसा नहीं। भगवान ने दूसरी मुट्ठी चावल जैसे ही उठाया और संकल्प कर लिया ठाकुर जी ने कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट होने का जो सुख मिलता है वो सुख मैं आज सुदामा को प्रदान करता हूँ। लेकिन जैसे ही तीसरी मुट्ठी जैसे ही भगवान मुख में डालने ही वाले थे, उसी समय पर रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी कहते हैं नाथ कच्चा है, पेट दुखेगा, ज्यादा मत खाइए। इशारे इशारे में कहती हैं, इशारे में क्या कहती हैं रुक्मणी जी, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूप है। क्या कहती हैं रुक्मणी जी, बड़े बरस रहे हो ब्राह्मण पे। अरे ये वही ब्राह्मण है, उन्हीं के वंश का है जिसने आपकी छाती पर लात मारी थी, वही है ये। भगवान भी इशारों में कहते, क्या कहते हैं देवी ये उन्हीं के वंश का है, वही ब्राह्मण है जो आपके पत्र को लेकर के आया था। यदि वो पत्र को लेकर के ब्राह्मण नहीं आता तो आप द्वारकाधीश की पटरानी कभी नहीं बनती। रुक्मणी जी कहती है मैं तो ये कह रही थी नाथ आपसे कि कच्चा है पेट, क्या दिया क्या नहीं दिया, सुदामा जी को विदित होने नहीं दिया भगवान ने। सुदामा जी जैसे आए थे वैसे ही अपने घर को चले गए। सुदामा जी ने जो वस्त्र पहने थे वही वस्त्र धारण करके वापस सुदामा जी अपनी धाम आए। लेकिन जैसे ही अपने झोपड़ी के पास में आए तो कहते हैं सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो होती मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। कंचन मतलब सोने के महल, सोने का महल बना दिया था भगवान ने। सुदामा जी सोचते हैं कि ये मेरा घर नहीं हो सकता। सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी उस महल से बाहर निकलती हैं। वो थोड़ी हट्टी कट्टी ज्यादा हो गई थी उससे। देखा क्योंकि ये 6 महीने जाने में 6 महीने आने में लगे थे भगवान को, जो आने में लगे थे भगवान को दिन, उसमें सुशीला जी थोड़ी हट्टी मोटी तगड़ी हो गई थी। तो देखा कि ये मेरी पत्नी ही नहीं। मुड़ करके वापस जाने लगे तो सुशीला जी पुकारते ये नाथ आप कहाँ जा रहे हैं, ये सब गोविंद की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है। तो सुदामा जी कहते देवी तुमने धन मांगा था सो तुम्हें धन मिल गया, मुझे दर्शन मांगा था मुझे दर्शन मिल गया। अब एक काम करो, सोने की दाल सोने की रोटी बनाओ और खाओ। तो मैं तो चला जंगल में भगवान का भजन करूंगा। सुशीला जी कहती है कि नाथ मैं आपके बिना यहाँ क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सुशीला जी वैसे ही सुदामा जी मुड़ करके देखा तो सुदामा जी के महल से वही
ठाकुर जी का दर्शन हुआ, कृष्ण जी द्वारकाधीश का दर्शन हुआ। द्वारकाधीश से सुदामा जी कहने लगे, अरे मित्र ये सब देने की क्या आवश्यकता थी? अरे इन सब चीजों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तेरा दर्शन चाहिए। विपत्त नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को भी विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को भी संपत्ति नहीं कहते। गोविंद के नाम को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और गोविंद के नाम की याद बनी रही यही सबसे बड़ी संपत्ति है। यही सुदामा जी कहते हैं कि हमें तो तुम्हारे नाम धन का, हम तो बहुत धनी थे। भगवान कीर्तन करने से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान से कहो, क्या कहना है भगवान से? ठाकुर जी से कहो, क्या कहो? उसे अपना बनाओ। ऐसा चाहे उसे अपना पिता मान लो, चाहे माता मान लो। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु मानो, चाहे भाई मान लो, चाहे सखा अपना यार बना लो। और कहो छाती पर हाथ धर करके विश्वास और भरोसा रख करके, क्या सबसे कहो कि काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा एतबार है, शाम सलोने तू मेरा एतबार है, मेरे मन मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, और मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हाँ काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, हे पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, हो तेरे हर बातें पे मुझे एतबार है, तेरे हर बातें पे मुझे एतबार है, तेरे मन का मोहन तो हरिलाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय अस्त्र पद पश्चात सब समाप्त हो गए। जब अस्त्र शस्त्र भी समाप्त हो गए तो जो लोहे का मूसल पीस करके उन्होंने समुद्र में फेंका था, उस चूरे से उस लोहे के चूर्ण से एक एर का नाप की घास उग आई थी, इतनी पैनी थी, तलवार से ज्यादा पैनी थी, उसको ही उखाड़ करके आपस में लड़ मर करके 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या थी जिन यदुवंशियों की, वो सब आपस में लड़ करके मर गए। 2, 4, 5 बच्चे होंगे। उद्धव जी उस समय बद्रीनाथ जाने की तैयारी में थे, सो बच गए। आज बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करा, कहा प्रभु मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, शेषनाग हूँ, आपके इस कृष्ण चरित्र में आपका बड़ा भाई बन करके आया था। दूसरे ही पल कृष्ण बलराम जी ने कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके शेष का रूप धारण करके समुद्र में क्षीर सागर में चले गए। वही लोग वन में डोल रहा था, उसने दूर से प्रभु के चरण को देखा तो प्रभु के चरण में के तलुए को जैसे ही देखा तो हिरण की आंख समझ करके उस बहेलिये ने बाण चला दिया। जैसे ही बाण चलाया वो बाण गोविंद के चरण में लगा, बहेलिया जैसे ही पास में आया कृष्ण भगवान के चरणों में, जैसे ही बाण जो बाकी था सो उतर गया, अब सीधे स्वर्ग को जाओ। कई संत कहते हैं कि सुग्रीव के भाई बाली को भगवान श्री राम ने छुप करके मारा था, शायद वही बाली बहेलिया बनकर के आया और श्री कृष्ण के चरणों में बाण मारा, ये भाव शायद। इतने में ही अर्जुन वहां पर आया, प्रभु के बाण प्रभु के चरणों में बाण को लगा देखा तो अर्जुन कहता है कृष्ण ये दुष्टता किसने करी, ये दुस्साहस किसने करा, मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। प्रभु बोले अर्जुन तुम तो गांडीवधारी हो, तुम तो परम प्रतापी हो, द्वारिका जाओ। वो द्वारिका में जितने भी हमारी पत्नी है उन सबको ले जाकर के वृंदावन में किशोरी जी के पास में छोड़ाओ। 2-4 दिन किशोरी जी के चरणों में रहेंगी तो उनका उद्धार हो जाएगा। अर्जुन जाते हैं और भगवान की पत्नियों को ले जा बीच में ले जाते हैं तो भगवान भील बन करके आते हैं और अपनी पत्नियों को अर्जुन से चुरा करके ले जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये इस कथा को कि भगवान ये बताना चाहते हैं अर्जुन की अर्जुन ये जो गांडीव का जो तुम्हें अभिमान है, ये गांडीव भी मेरी ही इच्छा के बगैर चल नहीं सकता, ये मेरी इच्छा से ही चलता है, इसमें जो शक्ति है मेरे ही द्वारा प्रदत्त है। अर्जुन रोते रह गए। क्या भरा हुआ कुछ तो ना है, तेरा तो हसन और का मरण, बस जान हाथ से धोना है। तेरी अखियां है जादू भरी है, तेरी अखियां है जादू भरी,
बिहारी जू में कब से खड़ी